हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एवरीवन। मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, मध्य प्रदेश एमपीईएसबी की तरफ से, या जिसको बोला जाता था पहले व्यापम, एमपीपीईबी की तरफ से आपका एग्ज़ाम होने वाला है। आई थिंक आपका जो एग्ज़ाम है वो जून में पॉसिबल हो सकता है। उसी को देखते हुए मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज आप सभी लोगों के लिए क्लास कंडक्ट करवा रहा है। यदि अभी तक आपने मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाइएगा, सब्सक्राइब वाले ऑप्शन को क्लिक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में जब तक आपका एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो जाता तब तक मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के द्वारा क्लासेस आप सभी लोगों के लिए कंटिन्यू प्रोवाइड कराई जाएगी आने वाले दिनों में। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को ही इस बेहतरीन सेशन का लाभ मिल पाए। हम वीडियो में आज आपसे डील करने वाले हैं कि जो प्रीवियसली ईयर क्वेश्चन पेपर आपसे पूछा गया था मध्य प्रदेश ग्रुप 5 के रिगार्डिंग कि किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप का आपका एमसीक्यू का लेवल रहता है और कौन से सब्जेक्ट से आपसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंप्लीट डिटेल में बात करने वाले हैं। तो वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड सर्कल, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, अपने इंस्टा ग्रुप सब दूर शेयर कर दीजिएगा। और सभी लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जो मध्य प्रदेश ग्रुप 5 के जो प्रीवियसली ईयर क्वेश्चन पेपर थे आप सभी लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज द्वारा प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो आप सभी लोगों को कहीं भी पैसे देने का ज़रूरत नहीं है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहाँ पे क्लिक करके एग्ज़ाम पेपर प्राप्त कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए। और बढ़ते हैं अब हमारी क्लास की ओर। तो क्लास को बढ़ने से पहले जो क्लास मैं कंडक्ट करवा रहा हूँ, ये जो क्लास रहने वाला है, ये बता दूँ मैं आप सभी लोगों के लिए, स्टाफ नर्स, एएनएम, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, जितने भी पैरामेडिकल स्टाफ है जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं जून में, उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाला है। तो बढ़ते हैं हमारी क्लास की ओर। जो प्रीवियसली क्वेश्चन पेपर स्टाफ नर्स के रिगार्डिंग जो पूछा गया था वो क्या पूछा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। आप सभी लोगों को क्वेश्चन अच्छे से रीड आउट करना है। ठीक है, पैनिक नहीं होना। क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो थोड़ा सा अपने को पेशेंट बनाना है, फिर दिन चारों ऑप्शन पढ़ना है और देन अच्छे से क्वेश्चन को अटेंड करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था प्रीवियसली ईयर का क्वेश्चन था। ठीक है, द कंपोजिशंस ऑफ द हिंड, कौन सा ब्रेन है यहाँ पे, तो हिंड ब्रेन आर। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि हमारा जो हिंड ब्रेन होता है वो किस चीज़ों से मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो येलो कलर के ऑप्शन से देखने को मिलेगा। वो जो करेक्ट आंसर है, ठीक है, इनकरेक्ट आंसर है और करेक्ट आंसर है वो आपको ग्रीन कलर से देखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो इसका राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा, मोडेला पोन्स एंड सेरिबेलम आपके लिए राइट आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, दीज आर द जो भी है मेडुला पोन्स और सेरिबेलम होते हैं जो आपके किसके ब्रेन के, मिड ब्रेन के क्या होते हैं, ये कंपोजिशन होते हैं। और बात करें जो आपका मिड ब्रेन होता है वो किसके अंदर में आता है, तो आपका अच्छे से पता ना सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर में आता है। ठीक है, मैं कुछ इसमें एडिशनल चीज़ें भी आपको ऐड करके बताऊंगा ताकि आने वाले एमसीक्यू में आपको आगे भी क्या होगा कि फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, हर एक चीज़ मैं आपको बता दूंगा। तो जो इसके लिए राइट आंसर आपका फ्रेंड्स जो देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा, तो जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो ये देखने को मिलेगा, मेडुला पोन्स एंड द सेरिबेलम जो होते हैं वो हमारे हिंड ब्रेन के क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको फर्स्ट जो क्वेश्चन हमने डील करवाया है वो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे कि जो आपसे प्रीवियसली ईयर पूछा गया था, फॉलोइंग आर द सिम्टम्स ऑफ द पुअर मेंटल हेल्थ एक्सेप्ट। ठीक है, तो मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पे एक्सेप्ट और एक्सेप्ट करके क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है, जिसका मतलब होता है, एक्सेप्ट का मतलब होता है, ठीक है, तीन तो इसमें से राइट क्वेश्चन होंगे आप सभी लोगों के लिए जो एमसीक्यू दिया गया है। बट जो चौथा जो ऑप्शन होगा इसमें से हमको उस ऑप्शन को क्या करना है, एलिमिनेट करना है और वही ऑप्शन हमारा राइट आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, और एक्सपेक्ट का मतलब होता है कि तीन सही होते हैं और एक गलत होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि फॉलोइंग आर द सिम्टम्स ऑफ द पुअर मेंटल हेल्थ एक्सेप्ट। ठीक है, तो क्या इंक्रीज अ पुअर एपेटाइट एंड द इंडाइजेशन रहता है क्या,
नार्कोप्लेक्सी रहता है क्या, ठीक है, सिगरेट स्मोकिंग रहता है क्या, या अंडरस्टैंडिंग लाइफ टारगेट रहता है क्या, ठीक है फ्रेंड्स। तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शंस द राइट वन आंसर इज गोइंग टू अंडरस्टैंड लाइफ टारगेट, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे मेंटल स्टेटस का पुअर जो देखने को मिलता है आपको हेल्थ स्टेटस का, वो क्या होता है, हमें अंडरस्टैंड लाइफ टारगेट नहीं होता, ठीक है। इंक्रीज एंड द पुअर एपेटाइट एंड इंडाइजेशन से आपका मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो जाता है, बिल्कुल राइट बात है। नार्कोप्लेक्सी की वजह से भी हो जाता है, ठीक है। और एक सिगरेट स्मोकिंग, यदि आप स्मोकर हैं तो भी आपका क्या हो जाता है कि मेंटल हेल्थ क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट ऑप्शन का बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट ऑप्शन क्या रहने वाला है। मिस्टर कुमार एंड द मिस्टर रमेश हैव द क्लोज इमोशनल बॉन्ड, ठीक है। दोनों के अंदर क्लोज इमोशनल बॉन्ड है। मिस्टर कुमार एक्सपीरियंस डिल्यूशन ऑफ द ग्रैंडोसिटी, ठीक है। आफ्टर सम टाइम मिस्टर रमेश आल्सो एक्सपीरियंस द सेम सिम्टम्स एज अ मिस्टर कुमार, विच टाइप ऑफ द डिसऑर्डर द टू आर द एक्सपीरियंसिंग, ठीक है। क्या होता है यहाँ पे, दो फ्रेंड्स हैं, यहाँ पे कंडीशन दे के रखा गया है कि दो फ्रेंड्स हैं, किस प्रकार का वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। एक को ग्रैंडोसिटी हो रहा है, देन दूसरा भी पर्सन क्या करता है कि उसको भी उसके जो बिहेवियर और जिसके कैरेक्टर्स होते हैं उसमें भी शो होने लगते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है, ठीक है। ग्रैंडोसिटी का मतलब होता है फ्रेंड्स अपने आप को ही कि मैं ऐसा हूँ तो मैं ऐसा ही हूँ, किसी को अपना वो नहीं करना, मतलब जैसा होता है ना कि मतलब ग्रैंडोसिटी और लाइक होता है कि ये काम मैं कर सकता हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता, ऐसा वाला ग्रैंडोसिटी होता है, ठीक है। तो वो वाला यहाँ पे एक्सपीरियंस हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, इंड्यूस डिल्यूशन डिसऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, इंड्यूस डिसऑर्डर बोलते हैं, क्योंकि किसे होता है, इंड्यूस हो रहा है किसी पर्सन को देख के, अपने आप में भी हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, इंड्यूस डिल्यूशनल डिसऑर्डर बोलेंगे। एक्यूट साइकोसिस डिसऑर्डर नहीं बोला जाता है, ठीक है। परसिस्टेंट डेल्यूशन डिसऑर्डर नहीं बोला जाता है, ठीक है। कॉर्परेस डिसऑर्डर भी नहीं बोला जाता है, ठीक है। केब्रेस डिसऑर्डर भी नहीं बोला जाता। जो राइट बना आंसर आपको देखने को मिलेगा, वो राइट बना आंसर आपको यही चीज़ें देखने को मिलेगा कि जो किसी पर्टिकुलर इंसान से हम वो चीज़ें एक्सेप्ट अडोप्ट करते हैं, तो उसके लिए राइट आंसर देखने को मिलेगा इंड्यूस हो रहा, मतलब किसी और के द्वारा हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए राइट आंसर ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस टाइप से आपसे एमसीक्यू भी पूछा जाता है। तो दिस जो ऑप्शन है और जो दिस क्वेश्चन है ये बिलोंग करता है आपके साइकेट्रिक से। तो मैं आपको सभी को बता देता हूँ कि साइकेट्रिक आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से रीड करना है, क्योंकि अभी जो प्रीवियसली एग्ज़ाम हुआ था उसमें साइकेट्रिक भी आपसे बहुत ज़्यादा ही पूछा गया हुआ था, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्राइमरी इन प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि विच आर द फॉलोइंग आर द प्राइमरी प्रोडक्ट्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो इसमें से प्राइमरी प्रोडक्ट कौन सा है फोटोसिंथेसिस का, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स रहता है क्या, वाटर रहता है क्या, मिनरल्स रहता है क्या, या प्रोटीन रहता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन से जो राइट वन आंसर आपका जाता है सभी फ्रेंड्स लोगों का, तो वो कार्बोहाइड्रेट रहता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा, यदि फोटोसिंथेसिस का बात करें तो जो उसके लिए जो प्राइमरी प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स रहता है, ठीक है। वन कार्बोहाइड्रेट कितना कैलोरी प्रोवाइड करता है, फैट कितना कैलोरी प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये सब आप सभी लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। और प्रोटीन कितना कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो ये ऑप्शन भी आप अच्छे लोगों से, आप सभी लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। मिनरल्स क्या होता है, ठीक है। वाटर क्या होता है, इस सभी का आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेम द टर्म गिवन इन द एंटायर पॉपुलेशन टू जनरलाइज द रिजल्ट, ठीक है। तो यदि हम ये क्वेश्चन आपसे रिसर्च का पूछा गया, ठीक है, मैं बता देता हूँ ये क्वेश्चन आपसे रिसर्च रिगार्डिंग पूछा गया है। नेम द टर्म गिवन, कोई सा नेम देते हैं हम किसी पॉपुलेशन को, टर्म द गिवन पॉपुलेशन टू जनरेट द रिजल्ट, ठीक है। पर्टिकुलर हम स्टडी करते हैं जिसमें हम पॉपुलेशन को सिलेक्ट करते हैं, उसको क्या बोल जाते हैं, उसको हम टारगेट पॉपुलेशन बोला जाता है, ठीक है। टारगेट पॉपुलेशन उसको कहा जाता है, ठीक है। टोटल वेरिएबल्स नहीं होता, वेरिएबल सब पता है कि क्या होता है, हम सिलेक्ट करते हैं उसको हम वेरिएबल्स कहते हैं। एसेसिव पॉपुलेशन क्या होता है, सैंपल क्या होता है, सैंपल आप सभी लोगों को पता है कि हम रेंडमली भी ले सकते हैं, किसी एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन से हम सैंपल कलेक्ट करते हैं। जैसे विलेजेस में आपका स्टडी कंडक्ट होने वाला है, तो उसमें से हम पर्टिकुलर पॉपुलेशन को सिलेक्ट करते हैं, या हॉस्पिटल में होने वाला है तो हम पेशेंट को सिलेक्ट करते हैं, तो वो पॉपुलेशन होता है, ठीक है। उसी के रिगार्डिंग एक्सेसिबल पॉपुलेशन होता है कि जब आप पायलट स्टडी वगैरह करते हैं उस टाइम पे जो पॉपुलेशन आपके पास रहता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेसिव पॉपुलेशन बोला जाता है, ठीक है। टारगेट पॉपुलेशन अलग होता है, एक्सेसिव पॉपुलेशन आप सभी लोगों का अलग होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, एडिशनल चीज़ें, एडिशनल पैरामीटर मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, तो ये अपनी कॉपी में अच्छे से नोट
डाउन कर लीजिएगा। आने वाले जो भी एग्ज़ाम होंगे, चाहे आप एमएमपी आप ये ग्रुप 5 का दे रहे हो, चाहे आप एग्ज़ाम नॉर्सेट वगैरह किसी का भी अटेंड कर रहे हो, आप सभी लोगों के लिए वो बेनिफिट होने वाला है। ओके फ्रेंड्स, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या रहने वाला है, व्हेन डेवलपिंग द टीचिंग प्लान फॉर द पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड विद द डाउन सिंड्रोम, द नर्स फोकस ऑन द एक्टिविटीज़ टू इंक्रीज विच फैक्टर फॉर द पेरेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे एक पेरेंट्स है जिनको क्या होगा कि उनके जो चाइल्ड है उनको क्या हो रखा है, डाउन सिंड्रोम हो रहा है। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग आपको क्या करना है, यहाँ पे एक नर्सिंग केयर प्लान टीचिंग केयर प्लान सॉरी तैयार करना है। तो उसके लिए नर्स का क्या यहाँ पे इम्पोर्टेंस रहेगा। ठीक है, उसको एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप क्या बताओगे। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर चाइल्ड्स वेलफेयर। ठीक है, उनके बच्चे के कल्याण के लिए जिम्मेदारी होना चाहिए। ठीक है, अफेक्शन फॉर द चाइल्ड। ठीक है, उसके लिए होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग देयर चाइल्ड्स डिसेबिलिटी, आपको पता होना चाहिए। या फिर बात करें कि क्या रहेगा है, कॉन्फिडेंस इन द देयर एबिलिटी टू केयर फॉर देयर चाइल्ड। ठीक है, उनको क्या है, उनको अच्छे से बताना है कि आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एबिलिटी होना चाहिए अपने चाइल्ड को केयर करने का। ठीक है, तो जो राइट आंसर आपका जाएगा वो इस प्रकार से जाने वाला है कि आपको चाइल्ड बता है, डाउन सिंड्रोम जो बच्चा होता है आप सभी को पता है कि अबनॉर्मल कंडीशन होता है। ठीक है, डाउन सिंड्रोम 18 किसको होता है कि जिसमें क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज़ देखी जाती है। ठीक है, क्या देखी जाती है फ्रेंड्स, तो इसमें क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज़ देखी जाती है, जिसमें क्या होता है कि बच्चे का क्या हो जाता है, बफेलो हम हो जाता है, आपका नेक वगैरह इसी चीज़ें देखने को मिलती है और बच्चा आपका अबनॉर्मल होता है। तो जिसमें क्या है कि पेरेंट्स जो लोग होते हैं वो क्या हो जाते हैं कि बहुत ही पैनिक हो जाते हैं। इस कंडीशन में आपको एज ए नर्सिंग ऑफिसर यदि आपके पास ऐसा कोई सा केस आता है तो आपको अच्छे से उसको डील करना है और अच्छे से आपको हर एक चीज़ उनको बताना है कि आपको कॉन्फिडेंस रहना और देयर एबिलिटी में भी आगे चल के वो भी पॉसिबल हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू बना के पूछा जा सकता है, क्योंकि अब जो मध्य प्रदेश एमपीपीवी का जो ग्रुप का जो एमसीक्यू लेवल पूछने का तरीका है वो सारा ही चेंज हो रहा है। पहले क्या है, वन लाइनर क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे, पर क्या है कि अब जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं वो क्या है कि यहाँ पे लैंग्वेज बना के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, कैसा पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, तो लैंग्वेज बना के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप इस सभी चीज़ों के लिए भी अच्छे से प्रिपेयर रहिएगा, आने वाले एग्ज़ाम आप सभी लोगों के लिए इसी प्रकार से देखने को मिल सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन किस प्रकार रहने वाला है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर इज द न्यूरो ट्रांसमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि तीनों में से वह कौन सा ऑप्शन है कि जो एक न्यूरो ट्रांसमीटर नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बात करें नॉन एपिनेफ्रिन इज़ अ न्यूरोट्रांसमीटर थे। ठीक है, डोपामाइन भी एक न्यूरोट्रांसमीटर है और सेरोटोनिन भी आपका एक न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है, पर जो प्रोथम्बिन होता है, ठीक है फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को आई थिंक पता होगा कि जो प्रोथम्बिन होता है वो क्या होता है। जो प्रोथम्बिन होता है फ्रेंड्स वो आपका क्या होता है, इज़ अ ब्लड क्लोटिंग फैक्टर होता है। ठीक है, क्या होता है, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर होता है। ठीक है, एडिशनल में मैं आपको बताऊं तो आपके जो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर होते हैं कि प्रेजेंट कितने होते हैं, 12 ही होते हैं, बट 13 यहाँ पे ब्लड क्लोटिंग फैक्टर होते हैं। 6 नंबर का जो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर है आपका फ्रेंड्स वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सभी लोगों को बता देता हूँ कि इस टाइप का ब्लड क्लोटिंग फैक्टर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, आपको एग्ज़ाम में कभी कभी इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1 नंबर का कौन सा होता है, ठीक है, 2 नंबर का कौन सा होता है, 3 नंबर का कौन सा होता है और कौन सा जो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर है वो एब्सेंट रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ें भी आप सभी लोगों को अच्छे से रीड आउट करके जाना है, आने वाले एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, बात कर लेते हैं जो इसका राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट कंसिडर एज अ न्यूरो ट्रांसमीटर। ठीक है, तो जो न्यूरो ट्रांसमीटर होता है वो हमारा प्रोथम्बिन नहीं होता है। ठीक है, आप सभी लोगों को पता है कि नॉन एपिनेफ्रिन भी आपका न्यूरोट्रांसमीटर होता है, डोपामाइन भी होता है और सेरोटोनिन भी होता है। ठीक है, तो ये सारे ही न्यूरोट्रांसमीटर है और प्रोथम्बिन नहीं है। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग क्या लिखा है, न्यूट्रिएंट्स इज द एनर्जी प्रोड्यूसर। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है कि विच वन इज द न्यूट्रिएंट्स है वो कौन सा है कि जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, प्रोटीन एंड फैट्स कि ये क्या ये भी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं क्या, प्रोटीन एंड द विटामिन से एनर्जी प्रोवाइड करते हैं क्या, या कार्बोहाइड्रेट एंड द फैट्स आपकी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं क्या, या कार्बोहाइड्रेट एंड द प्रोटीन आपका एनर्जी प्रोवाइड करता है क्या। तो यहाँ पे मैं बता दूँ आप सभी लोगों के लिए जो प्रोटीन होता है फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आपसे एमसीक्यू बहुत ट्रिकी पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे यदि आपसे एक ऑप्शन में एक एक चीज़ें देती तो शायद आप बहुत अच्छे से इसको अच्छे से एलिमिनेट करके अपना जो एमसीक्यू का जो है वो अच्छे से कर सकते थे। बट यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है
यहाँ पे पूछा गया है कि जो प्रोटीन एंड फैट भी है, दो ऑप्शन दे के रखे हैं, तो हमारा इसमें फैट तो राइट आंसर हो जाएगा, बट प्रोटीन दिया है तो हमारा जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन का बात कर ले, प्रोटीन इन द विटामिन से देख के रखा है, तो यहाँ पे हमारा प्रोटीन तो आपको सभी लोगों को पता है कि प्रोटीन क्या होता है। जो प्रोटीन होता है वो हमारी बॉडी बिल्डिंग का वर्क करता है हमारी बॉडी में। ठीक है, क्या करता है, बॉडी बिल्डिंग का काम करता है। और जो विटामिन्स होते हैं उसमें आपको माइनर माइनर से एलिमेंट्स विटामिन होते हैं जो कि हमारे बॉडी में विटामिन की कमी को पूरा करते हैं। ठीक है, तो इनसे आपको एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होता है। बात करें नेक्स्ट नंबर का, कार्बोहाइड्रेट एंड द प्रोटीन। ठीक है, दो सिमिलर ऑप्शन है आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट से आपको एनर्जी जरूर मिलता है फ्रेंड्स, बट प्रोटीन से आपको एनर्जी नहीं मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बात करते हैं, हमारा जो राइट वन आंसर आपको देखने को मिलेगा वो कार्बोहाइड्रेट एंड द फैट्स देखने को मिलता है। ठीक है, आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी आपको मिलता है। ठीक है, ठीक है, बात करें फैट से भी आपको कितना कैलोरी एनर्जी मिलता है, तो वो भी आप सभी लोगों को अच्छे से पता है कि कितना कैलोरी एनर्जी मिलता है। ठीक है, तो बात करें प्रोटीन से आपको एनर्जी नहीं मिलता, बट प्रोटीन इज़ अ बिल्डिंग मेकर होता है आपकी बॉडी में। जितने भी एसेंशियल प्रोडक्ट होते हैं, अमाइनो एसिड वगैरह होते हैं, प्रोटीन्स, जितना उनसे भी सभी से क्या होता है कि आपकी बॉडी का अच्छे से क्या होता है, ग्रोथ वगैरह सब अच्छे से हो जाता है। ठीक है, तो इसको बिल्डिंग ब्लॉकर भी बोला जाता है। ठीक है, बिल्ड। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपका जो क्वेश्चन है भैया न्यूट्रिशन पोर्शन से रिगार्डिंग ही रहने वाला है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाने वाला है फ्रेंड्स। मैं आपको साथ में एडिशनल पैरामीटर से भी बताऊंगा, तो आई होप आपको समझ में आ जाएगा कि इसके इर्द गिर्द जितने भी क्वेश्चन बनते हैं चारों ऑप्शन में से, वो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और सभी लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जब भी आप एमसीक्यू सोल्व करो, तो आई होप मेक श्योर कि आप जब भी एमसीक्यू सॉल्व करो तो आप एलिमिनेशन टेक्निक का यूज़ करो। ठीक है, एलिमिनेशन टेक्निक क्या है फ्रेंड्स, तो एलिमिनेशन टेक्निक यही है कि आप सभी क्वेश्चन को दो बार अच्छे से रीड आउट करिएगा, देन उसमें से आपको जो ऑप्शन को जो हमारे एमसीक्यू से बिलोंग नहीं करता है उस ऑप्शन को क्या करिएगा, एलिमिनेट कर दीजिएगा। ठीक है, बाद में जो आपके लिए राइट आंसर देखने को मिलेगा वही आपके ऑप्शन का राइट वन आंसर देखने को मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार आप अपना राइट आंसर निकाल सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। क्या पूछा गया था, अ नर्स इज असेसेबल इन द क्लाइंट विद द बोन कैंसर पेन। ठीक है, एक नर्सिंग ऑफिसर से वो क्या कर रही है, क्लाइंट का बोन है जिसका कैंसर पेन असेस कर रही है। विच पार्ट ऑफ द थ्रो पेन असेसमेंट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फॉर द क्लाइंट्स। ठीक है, तो इसके लिए जो पेन असेसमेंट का कौन सा पार्ट से सिग्निफिकेंट रहने वाला है। ठीक है, तो यदि ऐसे नर्सिंग ऑफिसर आपको पेशेंट दिया जाता है वो कौन सा कैंसर पेन वाला है, तो हमें क्या होगा कि लोकल होगा क्या। ठीक है, इंटेंसिटी से हम पता लगा सकते हैं क्या, कोशिश से पता लगा सकते हैं क्या, एग्रीवेटिंग फैक्टर से पता लगा सकते हैं क्या। तो जो राइट आंसर आप सभी लोगों के लिए बता लेता हूँ कि हमें लोकेशन से नहीं कर सकते, बट हम इंटेंसिटी कितना है पेन का, किस प्रकार का पेन है, उससे हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए राइट आंसर आपको जो देखने को मिलेगा वो राइट आंसर आपका इंटेंसिटी देखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। विच गोल इज द प्रायोरिटी फॉर अ क्लाइंट्स एडिशन क्राइसिस। ठीक है, एडिशन क्राइसिस की प्रायोरिटी से क्या होता है। ठीक है, तो बात बताएं, प्रिवेंटिंग इरिवर्सिबल शोक होता है क्या, प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन होता है क्या, कंट्रोलिंग हाइपरटेंशन होता है क्या, या रिलीजिंग एंजाइटी होता है क्या। ठीक है फ्रेंड्स, तो बात करें आपका एडिशन क्राइसिस क्या होता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें क्या होता है आपका यहाँ पे अधिक से ज़्यादा आपका हाइपर प्रोड्यूसिंग हो जाता है। ठीक है, किसका एल्डोस्टेरोन वगैरह का प्रोडक्शन हो जाता है, जिससे क्या होता है, एडिशन क्राइसिस हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, एडिशन क्राइसिस हो जाता है, जिसमें क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा ही उसका वो देखने को मिलता है और आपको इसका कमी देखने को मिलता है, जिससे क्या होता है कि उसमें आपको स्टेरॉइड्स वगैरह आप यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसकी कमी से क्या हो जाता है, प्रिवेंटिंग इरिवर्सिबल शोक हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, प्रिवेंटिंग इरिवर्सिबल शोक आपको देखने को मिलता है। ठीक है, राइट आंसर क्या देखने को मिलता है, प्रिवेंटिंग इरिवर्सिबल शोक देखने को मिलता है। ठीक है, प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन नहीं होता है, कंट्रोलिंग हाइपरटेंशन भी नहीं होता है, रिलैक्सिंग एंजाइटी भी नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या है, शोक जो हो जाता है, शोक की आई थिंक आपको वो देखने को मिलता है, प्रिवेंटिंग इरिवर्सल शोक देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं, बिच गोल इज द प्रायोरिटी फॉर द क्लाइंट फॉर द एडिशन डिसीज। ठीक है, हम सभी लोगों को क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करना है। यहाँ पे क्या पूछा गया था आपसे, हमें
कौन से ऐसा जो फर्स्ट एक्शन है वो हम सभी लोगों के लिए एडिशन क्राइसिस में क्या ध्यान रखना है, ठीक है। यदि पर्सन क्या होता है फ्रेंड्स, यदि शोक में चला जाता है तो वो उसके उसमें क्या है कि लाइफ थ्रेटनिंग, बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाता है, जिससे उसकी डेथ भी हो सकती है। तो हमें उससे बचाना है, ठीक है। यदि प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन हो रहा है तो हम इन्फेक्शन को बाद में भी ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोलिंग हाइपरटेंशन है तो हम हाइपरटेंशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। रिलीविंग एंजाइटी को हम बाद में ट्रीट कर सकते हैं। बट यदि किसी पेशेंट को क्या हो सकता है, इरिवर्सिबल शोक हो रहा है, ठीक है। यदि किसी पेशेंट को इरिवर्सिबल शोक हो रहा है तो हम उसको इमिडिएटली ही ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। नहीं तो उसका डेथ भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार आपसे आने वाले जितना भी एमपी ईएसबी या ग्रुप 5 का जो एग्ज़ाम है, इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, ठीक है। इस टाइप से क्या होना है कि इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। विच एडवर्स इफेक्ट ओकर वे वेन देयर इज अ टू रैपिड इन इन्फ्यूजन ऑफ द टीपीएन सॉल्यूशन, ठीक है। यदि बात करें हम किसी पर्सन को क्या हो रहा है कि जो पेशेंट है उसको टीपीएन सॉल्यूशन क्या हो रहा है यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। टीपीएन सॉल्यूशन चल रहा है, ठीक है। तो टीपीएन का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स, तो टीपीएन का फुल फॉर्म होता है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, ठीक है। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। अब बात करिए टीपीएन चल रहा है तो क्या होगा, आपको हाइपोकैलेमिया होगा क्या, तो डेफिनेटली नहीं होगा। आपको हाइपोकैलेमिया नहीं होगा, क्योंकि आपको हाइपोकैलेमिया होने के चांसेस ना के बराबर, ठीक है। हाइपोग्लाइसीमिया होगा का, ये भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको हाइपर कैल्सीमिया हो सकता है पर हाइपोकैलेमिया नहीं होगा। सर्कुलेटरी ओवरडोज हो सकता है, ठीक है। नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस नहीं होगा, ठीक है। बात करें हम, क्योंकि टीपीएन में क्या होता है, आपका प्रोटीन वगैरह होता है जिसमें सर्कुलेटरी ओवरडोज हो जाता है, ठीक है। यदि ज़्यादा दे रहे हैं उसका एडवर्स इफेक्ट भी आपको देखने को मिलता है, जिसमें क्या हो जाता है कि एक्स्ट्रा अमाउंट में हमारा टीपीएन आपको बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है, जिससे क्या होता है कि हमारा रेपिड क्या हो जाता है कि सर्कुलेटरी ओवरडोज आपको देखने को मिलता है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे फ्रेंड्स। क्या पूछा गया था आपसे प्रीवियसली ईयर के क्वेश्चन पेपर में, इन द अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड्स आफ्टर अ बायलेटरल एडिनोलेक्टोमी द क्लाइंट्स है द इंक्रीज टेम्परेचर द नर्स शुड असेस द क्लाइंट इज स्पेशली फॉर साइन ऑफ, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे पूछा गया है कि एक पेशेंट है, पोस्ट ऑपरेटिव वाला पेशेंट है, उसका बायलेटरल एडिनोलेक्टोमी किया गया है, मतलब एडिनल ग्लैंड को क्या किया है फ्रेंड्स, यहाँ पे रिमूव किया गया है, ठीक है। तो अब उसको क्या साइन एंड सिम्टम्स हो सकता है, ठीक है। तो बात करें पुअर लंग्स एक्सपेंशन होगा क्या, ठीक है। डिहाइड्रेशन होगा क्या, ठीक है। बोन इन्फेक्शन होगा क्या, ठीक है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होगा क्या, ठीक है फ्रेंड्स। यदि आपको फिर क्या करा है कि क्या करा है, बायलेटरल एडिनोलेक्टोमी किया है, ठीक है फ्रेंड्स। क्या किया, बायलेटरल एडिनोलेक्टोमी किया है, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड आप सभी लोगों को पता है कि ठीक है किडनी होता है उसके ऊपर प्रेजेंट पाया जाता है, दोनों किडनी होता है वहाँ पे आपको एड्रिनल ग्लैंड से क्या होता है फ्रेंड्स प्रेजेंट पाया जाता है। यदि वहाँ से हम किसको निकाल देते हैं, एडिनोलेक्टोमी के ग्लैंड्स को यहाँ पे से रिमूव कर देते हैं, तो आपको जो क्या देखने को मिलेगा, साइन एंड सिम्टम्स क्या देखने को मिलेगा, आपको पुअर लंग्स एक्सपेंशन देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या देखने को मिलेगा, पुअर लंग्स एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। डिहाइड्रेशन नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। डिहाइड्रेशन नहीं देखने को मिलेगा, बोन इन्फेक्शन नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा, पुअर लंग एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। आई ऑलवेज ट्राई टू कि आप सभी लोगों को क्या करना है कि एमसीक्यू को बहुत अच्छे से रीड करना है, ठीक है। एमसीक्यू में हर एक लैंग्वेज पूरा एमसीक्यू बदल देता है, तो आपको अच्छे से रीड आउट करना है कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है, किस टाइप से पूछा है और क्या पूछना चाह रहा है एमसीक्यू वाला, वो हमें अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। द बेस्ट सोर्स ऑफ द ट्रांस फैटी एसिड इन द डाइट, ठीक है। यहाँ पे फ्रेंड्स जो अभी जो एग्जाम हुआ था यहाँ पे न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग भी बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे, ये क्वेश्चन भी उसी के रिगार्डिंग है। तो द बेस्ट सोर्स ऑफ द ट्रांस फैटी एसिड इन द डाइट इज, ठीक है। तो क्या रहता है ट्रांस फैटी एसिड का, डेयरी प्रोडक्ट रहता है क्या, ग्राउंड नट्स रहता है क्या, वेजिटेबल्स रहता है क्या, फ्रूट्स रहता है क्या। तो राइट आंसर इज है कि डेयरी प्रोडक्ट्स, ठीक है। डेयरी प्रोडक्ट्स में आपकी ज़्यादा ट्रांस फैटी एसिड ज़्यादा प्रेजेंट होता है, ठीक है। डेयरी प्रोडक्ट में क्या होता है, जब ट्रांस फेरिन ज़्यादा आपके प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन द राइट वन आंसर इज गोइंग टू डेयरी प्रोडक्ट्स, ठीक है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। विच वन इज द नोट इंक्लूड फॉर द असेसमेंट ऑफ मोटार फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन आपसे नर्वस सिस्टम का क्वेश्चन पूछा गया है। विच वन इज अ नोट इंक्लूड फॉर द असेसमेंट ऑफ मोटार फंक्शन, ठीक है। मोटार फंक्शन क्या होता है कि जो आपकी मोटार फंक्शन होता है जो कि आपके पेन सेंसेशन वगैरह को कमांड को क्या करते हैं, आपके स्केलेटल सिस्टम के थ्रू, आपके बॉडी के थ्रू क्या करवाते हैं, कमांड करवाते हैं, ठीक है। सेंसेशन को फील करवाते हैं, ठीक है, ठीक है।
चलिए बात करते हैं। ऑप्शन वन इज सेइंग कि ग्रोथ ऑफ बोन एंड द लिगामेंट से होता है क्या, ठीक है। मसल स्ट्रेंथ रहता है क्या, साइज ऑफ द मसल से होता है क्या, मसल्स वीकनेस होता है क्या, ठीक है। तो विच वन इज नॉट इंक्लूड इन द असेसमेंट ऑफ द मोटर फंक्शन, ठीक है। मोटर फंक्शन में हम क्या नहीं करते, ग्रोथ ऑफ बोन का असेसमेंट एंड लिगामेंट्स का कभी वो नहीं करते, ठीक है। क्या नहीं करते, उसमें असेसमेंट नहीं करते हैं। मसल्स स्ट्रेंथ का जरूर पता लगाते हैं, साइज ऑफ द मसल का भी पता लगाते हैं, मसल्स वीकनेस का भी करते हैं, ठीक है। बट बात करें हम यदि ग्रोथ ऑफ द बोन एंड द लिगामेंट्स का, वो नहीं इसमें किया जाता, ठीक है। बोन, तो इसके लिए जो राइट आंसर देखने को मिलेगा आपका फ्रेंड, सभी लोगों के लिए ग्रोथ ऑफ द बोन एंड द लिगामेंट्स राइट आंसर देखने को मिलता है, ठीक है। विच वन इज अ नॉट इंक्लूड फॉर द असेसमेंट ऑफ मोटर फंक्शन, ठीक है। मोटर फंक्शन आप सभी लोगों के लिए पता है कि क्या करता है, कि आपकी बॉडी में क्या है, नर्वस सिस्टम के में देखने को मिलता है, ठीक है। किस में देखने को मिलता है, ये नर्वस सिस्टम का ऑप्शन है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एमसीक्यू किस प्रकार का पूछा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे, कि नेक्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन आने वाला है वो आपसे किस टाइप्स का पूछा गया था, ठीक है। बात करते हैं हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन है, द प्राइमरी रीजन डैट हर्पिक सिम्प्लेक्स वायरस इन्फेक्शन इज अ सीरीज कंसर्न टू द क्लाइंट्स विद द HIV वायरस इज डैट, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन अच्छे से रीड आउट कर लेगा, ठीक है। द प्राइमरी रीजन डेट हर्पिक सिम्प्लेक्स वायरस इन्फेक्शन इज अ सीरियस कंसर्न, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया कि वो प्राइमरी कंसर्न कौन सा है जिसमें क्या होता है कि हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस का क्या है, हमें सीरियस कंसर्न लेना है, ठीक है। क्लाइंट विद द HIV, जो क्लाइंट HIV वाला है उससे, ठीक है। तो यहाँ पे इस इनका बात करें कि ऑप्शन ऐसा कौन सा है, इज एंड द एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। ये एक इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम में एक्वायर्ड है, मतलब एक्वायर्ड का मतलब होता है, आप सभी लोगों को अच्छे से पता होगा कि एक्वायर्ड का मतलब होता है जब भी हम लाइव ड्यूरिंग लाइफ, जब भी हम आफ्टर बर्थ, जब भी इस प्रकार का कोई भी इन्फेक्शन होता है ड्यूरिंग आफ्टर, तो उस प्रकार का जो इन्फेक्शन हमें क्या होता है हमारी ड्यूरिंग लाइफ बर्थ, या बात करें हम जब भी आफ्टर बर्थ होता है, तो इस प्रकार के इन्फेक्शन को हम एक्वायर्ड बोलते हैं। चाहे वो कोई सी भी डिसीज़ कंडीशन हो सकती है या कुछ भी हो सकता है, तो हम उसको एक्वायर्ड बोला जाता है, ठीक है। कोजेस सीवियर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, क्या जो ग्रुप, जो हर्पिक सिम्प्लेक्स वायरस है उससे क्या कोजेस सीवियर इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस होता है क्या, लीड टू सर्वाइकल कैंसर होता है क्या, क्या ये सर्वाइकल कैंसर को लीड करता है क्या, इन द क्यूरेबल ओनली आफ्टर 1 ईयर ऑफ द एंटी वायरल थेरेपी, ठीक है। तो फ्रेंड्स जो हर्पिक सिम्प्लेक्स वायरस होता है वो क्या होता है, वो एक टाइप का एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, जिसमें क्या होता है कि आपकी इम्यून पावर को वो क्या कर जाता है, रेसिस्टेंस कर जाता है, और इम्यून पावर को बहुत ज़्यादा ही क्या कर देता है यहाँ पे, कमज़ोर कमज़ोर कर देता है। जिससे क्या होता है कि आपका बहुत सारी चीज़ों में क्या हो जाता है कि आपको जल्दी से बीमारी हो जाती है, ठीक है। जल्दी बीमारी हो जाती है, और आप लोगों को क्या है कि डिसीज़ कंडीशन और बहुत सारी ऐसी जो डिसीज़ कंडीशन होती है, इन्फेक्शन वगैरह, ये बहुत जल्दी ही इन्फेक्शन आपको क्या हो जाता है, एक्वायर्ड हो जाता है। तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है, वो जो हर्पिक सिम्प्लेक्स वायरस है, वो क्या है कि एक टाइप का एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी क्या है, वायरस है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार का आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स आज हमने आप सभी लोगों के लिए यहाँ पे 15 क्वेश्चन डील करवाए हैं। आई होप आप सभी लोगों को क्वेश्चन सेशन अच्छे से समझ में आया होगा, और किस प्रकार का क्वेश्चन आपसे ग्रुप 5 में पूछा जाता है वो भी आप सभी लोगों को एक कंप्लीट आइडिया लग गया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। यदि आप सभी लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहता है, क्लास का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप शेयर करेंगे, तो हम नेक्स्ट सेकेंड क्लास भी जल्दी से जल्दी इसका कंडक्ट करवा देंगे। आने वाले अगले दिन में हम इसका सेकेंड क्लास कंडक्ट करवा देंगे। बट उससे सभी बातों से पहले ये है कि आप इस जो वीडियो और जो क्लास का लिंक है अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जब तक आप इसमें नहीं बताएंगे कि इसमें क्या कमी है, क्या हमको और इसमें ऐड ऑन करना है, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बता सकते हो कि सर नहीं इसमें कि और कोई सी भी चीज़ें आपको ऐड ऑन करना है, तो वो भी इसमें बता दीजिएगा, ठीक है। अपने ओपिनियन से दीजिएगा, क्लास का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि किस टाइप का आपका क्लास लगा है और इसमें क्या ऐड ऑन करना चाहिए, वो हम इसमें ऐड ऑन कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको क्लास समझ में आया होगा। तो अब आप क्या करिएगा, वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा, और ठीक है, जिससे क्या होगा कि सभी को बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है, बेनिफिट हो जाएगा, और सभी लोगों का क्या है कि क्लास मिल पाएगा। तो वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। और मध्य प्रदेश ग्रुप 5 के जितने भी एग्ज़ाम है, प्रीवियसली ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, उन सभी को क्वेश्चन पेपर को आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के द्वारा प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन हो जाना है, देन वहाँ से आपको एग्ज़ाम पेपर रिसीव हो जाएगा।
तो मिलते हैं ऐसी ही क्लास में, जब तक बने रहिएगा आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे। वीडियो को लिंक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा और अच्छे से स्टडी में लग जाइएगा, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। आपका एग्ज़ाम है जिसमें आपको मुश्किल से मुश्किल 60 दिन भी नहीं है, साथ ही में और भी अदर एग्ज़ाम है, तो उनके लिए भी अच्छे से आप प्रिपरेशन करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अच्छे से स्टडी करिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, जब तक बने रहिएगा आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच गाइस।